हेलो एवरीवन। सो हम पिछली वीडियो में देखे थे कि लिनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन जो आते हैं, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी देखे थे पिछली बार। एक्लन फॉर्म भी देखे थे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इक्वालिटी और भी बहुत कुछ देखे थे। अब इसके आगे हम देखते हैं कि आगे हम कैसे कॉन्सेप्ट्स जो है समझेंगे, उसको कैसे हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम देखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे लीनियर डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी using rank matrix। यूजिंग रैंक मैट्रिक्स। तो इसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे। पहले हम कुछ पॉइंट देखेंगे। पहले इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है। इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स of given vector is less than number of vectors then vectors are linearly डिपेंडेंस। इसका एक कंडीशन है आर लेस देन एन, और अगर आर इक्वल टू एन होगा तो इसे हम कहेंगे लिनियरली इंडिपेंडेंस। अब लाइक एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन है v1 इक्वल टू 1 माइनस 2, v2 इक्वल टू 2 1 और v3 इक्वल टू 3 2। तो इसको अगर हम मैट्रिक्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 1 माइनस 2 2 1 3 और 2। ऐसे हम मैट्रिक्स में लिखेंगे इसको। उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो n आएगा वो 3 के बराबर आएगा, और जो 3 है वो लेस देन इक्वल टू 2 है। तो हम इसे कह सकते हैं इट इज लिनियरली डिपेंडेंट मैट्रिक्स। अब आगे हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए एक फॉर्मूला आपने पहले क्लास में पढ़ा होगा। लाइक हम लोग अल्फ़ा के टर्म में कोई वैल्यू हो, अल्फ़ा v1, अल्फ़ा v2, अल्फ़ा v3 करके, तो उसका एक फॉर्मूला है x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू z अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इस फॉर्मूले से भी ये भी आपका काम आएगा आगे। ये फॉर्मूला जो है लाइक एक और क्वेश्चन लेते हैं पहले लीनियर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का। v1 दिया हुआ है 2 2 और 1, v2 दिया है 1 माइनस 1 और 1, और v3 दिया है 1 0 और 1। तो इसका अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसे तो ये आएगा 1 -1 1 1 0 1।
और इसको हम मैट्रिक्स के टाइप में सॉल्व कर देंगे। 1 - 1 + 1 0 -1, तो ये आ जाएगा -1, जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। एक बार देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन कैसे हैं, आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पूछे क्वेश्चन में तो। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लाइक आप लोग क्रैमर्स रूल पढ़े होंगे। क्रैमर्स रूल हमें ये कहता है कि अगर लेट a1x + b1y + c1z = d1 है, और a2x + b2y + c2z = d2 है, और a3x + b3y + c3z अगर d3 है, तो ये हमारा नॉन होमोजीनियस होगा। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते थे क्रैमर्स रूल में। a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। फिर यहाँ पे हम लेते थे x y z, फिर यहाँ पे d1 d2 और d3। फिर इसको हम सॉल्व करते थे। इसको हम a x = b भी लेते थे हम। लाइक इसमें केस भी होता है बहुत सारे। अगर हम केस 1 देखें, इसमें केस नंबर 1, जब d ≠ 0 होता था तो गिवन इक्वेशन जो होता था वो कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन होता था। इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं x = dx/d, y = dy/d, z = dz/d। ये आप लोग याद कर सकते हैं फॉर्मूला। लाइक अगर d ≠ 0 हो तो हम इक्वेशन को कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं। अब केस 2 में हम देखेंगे। केस 2, अगर d = 0 हो और dx = dy = dz हो, तब हम इसे कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इससे। इसका फिर केस 3 है। ये कंडीशन है, ठीक है। अगर d = 0 हो और dx = dy = dz हो, तो हम उसे कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। और अगर d = 0 हो और dx = dy ≠ dz हो, तो इसे हम इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन
तो इसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, ये इनकन्सिस्टेंट होता है। अगर d इक्वल टू 0 हो और dx इक्वल टू dy नॉट इक्वल टू dz हो तो ये इनकन्सिस्टेंट और नो सॉल्यूशंस में आता है। आप एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। लाइक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इज x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 1 1 2 1 3 1 1 1। यहाँ पे हो जाएगा x वाई जेड इक्वल टू 4 0 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हम देखेंगे कि जो इसका मैट्रिक्स आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, मैट्रिक्स जो है वो 10 के इक्वल आएगा। तो इसको हम कंसिस्टेंट कह सकते हैं। और अगर इसका हम dx निकाले, dx तो dx जो है वो 2 के बराबर आएगा और dy जो है वो -1 के बराबर आएगा और dz जो है वो 1 के इक्वल आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर सॉल्यूशन होमोजीनियस हो तो नॉन होमोजीनियस के लिए हो गया। अगर आपका सॉल्यूशन होमोजीनियस हो तब हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम देखते हैं। लाइक इफ सॉल्यूशन इज होमोजीनियस देन हाउ वी कैन सॉल्व आवर इक्वेशन। तो इसमें भी केस होता है, अगर होमोजीनियस इक्वेशन निकालना हो तो इसका केस 1 जो होता है वो होता है मॉड ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, देन इसे हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड जो इसका सिस्टम होगा ना वो ट्रिवियल होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन कहने का मतलब है जीरो या यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। इसको हम x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 ऐसे भी कर सकते हैं। अब केस 2 जो है, केस 2, इसमें मॉड ऑफ a जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। इसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड सिस्टम को हम कहेंगे, सिस्टम जो होगा वो होगा नॉन ट्रिवियल, नॉन जीरो। ठीक, नॉन जीरो या इसमें हम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, ये आपका कंडीशन है केस 1 और केस 2 करके। अगर ये हो तो हम नॉन ट्रिवियल और ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालते हैं। लाइक क्वेश्चन एक देखते हैं, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0, 4x प्लस 7y प्लस 4z इक्वल टू 0। इसका मॉड ऑफ a अगर 0 के बराबर हुआ तो ये होगा नॉन ट्रिवियल, अगर 0 के बराबर होगा तो नॉन ट्रिवियल और सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम देख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अगर हम निकाले फ्रॉम 1 एंड 2, हम देखेंगे
कि जो x आएगा वो 13z के इक्वल होगा और जो y होगा वो -8z के इक्वल होगा। आप ऐसे करके निकाल सकते हैं आप कि कौन सा ट्रिवियल है, कौन सा नॉन ट्रिवियल है और कौन सा सिंगुलर या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इनमें से। एक और होता है, सॉल्यूशन आपको निकालना हो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, तो हम गॉस एलिमिनेटेड मेथड या रैंक मेथड भी कहते हैं उसको, वैसे भी निकाल सकते हैं। लाइक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपको पता है क्या होता है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लाइक गॉस एलिमिनेटेड मेथड, इसको हम रैंक मेथड भी कहते हैं। इसमें हम A बाई B करते हैं, लाइक A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। और इसमें जो होता है ना, उसको हम इन सबसे डिवाइड करते हैं D1 D2 और D3 से। इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी कहते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें भी सेम वही है, एक बार बता देता हूँ आपको मैं। केस 1 जो होगा ना, उसमें अगर आर ए जो होगा इक्वल टू आर ऑफ ए बाई बी होगा ना, इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन के इक्वल होगा अगर, तो सिस्टम जो होगा वो कंसिस्टेंट और यूनिक सोल्यूशन देगा। और केस 2 में आर ऑफ ए इक्वल टू आर ऑफ ए बाई बी लेस देन एन होगा अगर, तो सिस्टम जो होगा ना वो कंसिस्टेंट और इनफाइनाइटली मीनिंग सॉल्यूशंस देगा। और केस 3 में देखेंगे इफ आर ए नॉट इक्वल टू आर ऑफ ए बाई बी देन इट इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन, मतलब इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा अगर ये होगा तो। अब हम आगे देखते हैं कि कैसे हम एक तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, ये क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, आप देख सकते हैं इसको अच्छे से। समझाता हूँ आपको क्या होता है इसमें। लाइक आइगन वैल्यू में हम ये करते हैं कि आइगन वैल्यू इसमें एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा ऑफ एक्स। इसी पे सारा क्वेश्चन होगा, ठीक है। ए ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा ऑफ एक्स। इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी देखते हैं हम लोग, लाइक ए ऑफ लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। इस फॉर्म में भी निकाल सकते हैं हम ए ऑफ माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0, जहाँ पे आई जो है ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये होमोजेनियस सिस्टम है, विल हैव नो ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ अगर मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा ऑफ आई इक्वल टू 0, तो इसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहेंगे। इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहेंगे। अब नोट एक बार देख लीजिए कि देयर कैन बी मोर आइगन वेक्टर फॉर वन आइगन वैल्यू। चलिए मैं लिख के बता देता हूँ नोट में, ये भी मतलब याद रख सकते हैं आप। एग्जाम में तो पूछेगा नहीं, लेकिन बट सॉल्व करने में काम आएगा ये। पहला, देयर कैन बी मोर आइगन वेक्टर
फॉर आइगन वैल्यू, और दूसरा जो होता है डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हैव डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट आइगन वेक्टर, मतलब अलग अलग आइगन वैल्यू के अलग अलग आइगन वेक्टर होगा। इसका मतलब कहने का ये है रिपीटेड और सेम आइगन वैल्यू में हैव सेम और डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर, मतलब रिपीटेड और सेम आइगन वैल्यू के सेम भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी आइगन वेक्टर हो सकता है। ये आपका नोट है, आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, आपको काम आएगा ये। अब आगे हम देखेंगे कि कैसे हम देखिए एक इम्पोर्टेंट बताता हूं आपको, एग्जाम में काम आएगा आपके। अगर आपको ना 3x3 मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन दिया हो अगर, तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर along diagonal lambda माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा ना वो इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ये आप एक बार याद रख लीजिएगा, आपको काम भी आ सकता है बाद में। और अगर 2x2 मैट्रिक्स होना तो इसका होता है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ये हो गया आपका फॉर्मूला। आप इससे भी निकाल सकते हैं 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स का। अब इसमें हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज जो होते हैं आइगन वैल्यू के क्या क्या होते हैं। लाइक लेट ए बी a square matrix of order 3 be lambda 1 lambda 2 और lambda 3 होगा, तो corresponding आइगन वैल्यू जो होगा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। और एक और है सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए। लाइक हम देखते हैं इसमें हम कैसे कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू। पहली प्रॉपर्टी जो है ना वो ट्रेस ऑफ ए जो होगा ना वो लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 के बराबर होगा। और अगर हमें ये दिया हो अल्फा लैम्डा 1 अल्फा लैम्डा 2 अल्फा लैम्डा 3 आर आइगन वैल्यू ऑफ लैम्डा ए। चलिए अब देखते हैं हम लोग। ऐसे ही मान लीजिए अगर लैम्डा इनवर्स दिया हुआ है
लेमडा इनवर्स 2, लेमडा इनवर्स 3, तो इसको हम लोग ए इनवर्स के बराबर ले सकते हैं। और अगर ऐसे ही लेमडा 1 के पावर m ऐसे कुछ दिया हुआ है तो हम लोग ए टू द पावर m भी ले सकते हैं इसको। और एक और देखते हैं, ए एंड ए का ट्रांसपोज जो होगा ना, ये दोनों हमेशा सेम आइगन वैल्यू कंटेन करेगा, ये दोनों सेम आइगन वैल्यू कंटेन करेगा। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रेस कैसे निकालते हैं, ठीक है। हाउ टू फाइंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। लाइक क्वेश्चन दिया हुआ है a इक्वल टू 1 1 माइनस 1 और 1, तो इसका अगर ट्रेस निकालना हो तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। तो इसमें जो लैम्डा की वैल्यू होगी ना, वो 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस आयोटा के बराबर होगा। 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा के बराबर होगा इसमें। अब हम देखेंगे कि ये हो गया। अब इसमें हम लोग अगर इसका लैम्डा स्क्वायर निकाले तो आप लोग निकाल सकते हैं लैम्डा स्क्वायर ट्रेस ऑफ ए निकाले। अगर ट्रेस ऑफ ए में आई थिंक इन दोनों वैल्यू जो होते हैं ना, इन दोनों को ऐड करते हैं साइड से, इनका कंफर्मेशन कर लेते हैं इसको। ट्रेस ऑफ ए में चलिए आप लोग बताइए कैसे निकालते हैं ट्रेस ऑफ ए। वैसे मेरे को तो याद है जहाँ तक इन दोनों को ऐड करके निकालते हैं ट्रेस ऑफ ए, तो लैम्डा स्क्वायर निकल जाएगा और डिटरमिनेंट ऑफ ए तो इसको निकाल लेंगे आप लोग, 1 इंटू 1 और माइनस 1 इंटू माइनस 1, ये भी आप निकाल लेंगे, आंसर निकल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं एक कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम, कैली हैमिल्टन थ्योरम। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये कहता है ना, कैली हैमिल्टन कहते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए satisfies its own characteristics equation। like example में let A be a square matrix order 3 cross 3, the characteristic equation is A minus lambda iota equal to 0। by Cayley-Hamilton theorem, matrix A must satisfy its characteristic equation A cube plus AA square plus BA plus CI equal to 0। तो अगर हम लोग को वेरीफाई करना होगा, लाइक क्वेश्चन एक करते हैं इस पे, क्वेश्चन वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। अगर ये हमें वेरीफाई करना है कैली हैमिल्टन थ्योरम, क्वेश्चन दिया होगा a इक्वल टू 1 4 3 2, तो इससे हम निकाल सकते हैं a माइनस लेमडा आयोटा मतलब i इक्वल टू 0। तो इससे हो जाएगा 1 4 3 2 माइनस लेमडा ऑफ 1 0 0 1 इक्वल टू 0। और इसमें लेमडा की वैल्यू जो होगी ना, वो -10 के इक्वल आएगी। ठीक, ये कल निकल गया। अब इसमें हम देखेंगे कि लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 10, ये हमारा कैली हैमिल्टन थ्योरम में ये एक है लैम्डा क्यूब प्लस ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी आई इक्वल टू 0। ये हमें सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी कैली हैमिल्टन थ्योरम कराएगा। ठीक है,
तो इसमें अब हम इसमें तो स्क्वायर है तो अगर 2 मैट्रिक्स है ये, तो यहाँ से लेंगे इसमें, तो इसका हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इस लैम्डा का वैल्यू जो है ना -10, या जो पहले लैम्डा की ये जो वैल्यू है ना, ए की वैल्यू जो है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको इन सब में पुट करके ना इसमें वैल्यू निकालेंगे जो कि होगा 0 के बराबर। एच एस इक्वल टू आर एस तो होगा ही। इसके बाद फिर हम लोग इसको जो है ना इसको सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। लाइक ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 10i इक्वल टू 0। तो ये हो गया -10i इक्वल टू, इन सबको उस साइड लेके चल जाएगा, तो कितना हो गया -a स्क्वायर प्लस 3a, ठीक। अब ये जो i जो है ना, इसको हम लोग ऐसे कर देंगे -1/10, क्योंकि यहाँ -1 है, इसको नीचे आ जाएगा, ठीक। -1/10 अब हो जाएगा ये, सॉरी ऐसे भी कर सकते हैं हम, और यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पे कुछ तो नहीं है, तो यहाँ पे नीचे ले जाएंगे इसको, तो -1/10 ही आएगा फिर से वैसे भी, क्योंकि इसको नीचे ले जाना है यहाँ पे, ठीक है। इन सबसे डिवाइड करना पड़ेगा इसको। ए स्क्वायर माइनस 3a, तो माइनस बाहर था तो अंदर प्लस 3a हो जाएगा, और यहाँ प्लस हो जाएगा उसके बाद। अब देखिए, अगर इसका हम ए इनवर्स आई करेंगे अगर, तो ये होगा 1/10 ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 3a के बराबर। तो इसका जो ए इनवर्स जो होगा ना, वो होगा 1/10 ए माइनस 3 i के बराबर। अब इसका जो ए इनवर्स होगा वो होगा 1/10 2 4 3 -1। ये आपको सॉल्व करने के बाद आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा ए इनवर्स का। तो इससे हम कह सकते हैं हेंस दिस इज वेरीफाइड दैट दिस इज कैली हैमिल्टन थ्योरम। इसको हम लोग ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा इसको कैसे कर रहे हैं। अब अगर हमें इनवर्स निकालना हो यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम, इसको भी देखते हैं एक बार। फाइंडिंग इनवर्स यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम। अगर इसको हमें इनवर्स निकालना है यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम, तो इसमें भी सिंपल है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है ए इनवर्स इक्वल टू -1/c ए स्क्वायर प्लस ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ आई, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। ये सिंपल सा है ए इनवर्स का फॉर्मूला। अगर इसका आपको वो करना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका आपको पता ही है, ए क्यूब प्लस बी ऑफ ए, यहाँ भी प्लस होगा, प्लस सी ऑफ आई इक्वल टू 0। ये तो मतलब इसका वही है, नोटेशन ही है इसका ये। तो हम लोग देख लिए फर्स्ट यूनिट में ना, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इतने ही कॉन्सेप्ट्स होंगे, मतलब और भी कॉन्सेप्ट्स होंगे तो छूटा होंगे। अगर छूटा हुआ कोई कॉन्सेप्ट ना तो आपको मैं बता दूंगा कि एक जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो बताएंगे आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब लेके आऊँगा तो आपको बताऊंगा कि मतलब और कॉन्सेप्ट कौन से थे इसमें। तो अब तक ये तो मतलब इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे ना सीए मिड टर्म और एंड टर्म तीनों के लिए, अगर आप इतना क्वेश्चन बस कर लेंगे ना, आप इतना समझिए कि मतलब हो जाएगा आपका, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको अच्छे से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे।